भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। कल हमने अपने सबसे ताकतवर हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया और उसके बाद मुझे लगा कि इस पर सबसे स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया आएगी पाकिस्तान, चीन से। इन देशों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि स्पेशली इन दोनों देशों के लिए ही तो हमने ये हथियार तैयार किया है। लेकिन मैं हैरान हो गया देखकर कि इस हथियार पर जितने कमेंट चीन पाकिस्तान से नहीं आए, उससे 100 गुना ज़्यादा हेट कमेंट आए पश्चिमी देशों से। खासकर की बात करूं ब्रिटेन से। ब्रिटिश मीडिया भारत के पीछे पड़ चुकी है इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को लेकर और लिटरली कह रही है कि तुमने हमारे पैसों से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है। जी हां, ब्रिटिश मीडिया ने वो पुराना राग फिर से छेड़ दिया है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बेनेडिक्ट स्पेंस, ये ब्रिटिश मीडिया के एक पत्रकार हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने जो रॉयटर की खबर थी कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है और भारत एक एलीट देश बन चुका है, उसका स्क्रीनशॉट था। ऊपर लिखा, भारत हमसे सैकड़ों मिलियन पाउंड्स लेता है मदद के तौर पर हर साल, और जरा देखिए भारत उस दान दिए हुए पैसे का, जी हां, ब्रिटेन ने जो भारत को पैसा दान में दिया है मदद के तौर पर, उससे हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है। ये इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी है कि ब्रिटेन के पास भी नहीं है, लेकिन भारत ने तैयार कर ली है ब्रिटिश पैसे से। इतना ही नहीं, जब इस कमेंट को लेकर इनके खिलाफ लोगों ने इन्हें गालियां देनी शुरू कर दी, कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांको, तो फिर इन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, ये देखकर हंसी आई कि भारतीय लोग मेरे ट्वीट पर गुस्सा हो रहे हैं, जबकि मैं तो बुरा भला भारत को नहीं कह रहा, अपनी सरकार को कह रहा हूं जो भारत को पैसा दे रही है। जी हां, उसके बाद भी ये बाज नहीं आए। लेकिन बात इतनी सीमित नहीं है, सिर्फ एक पत्रकार नहीं है, एक और पत्रकार है। आप देखिए दूसरा ट्वीट जिसमें इन्होंने कहा है कि भारत में तो करोड़ों लोग गरीबी के कारण मर रहे हैं, भूखे हैं, खाने को पैसा नहीं है। हंगर इंडेक्स में भारत 100 रैंकिंग के भी पार है। अफगानिस्तान से बुरी स्थिति है भारत में, लेकिन उसके बावजूद भारत अपने लोगों को खाना नहीं खिला सकता, लेकिन हाइपरसोनिक हथियार तैयार कर रहा है। इन महाशय का दुख दर्द तो मुझे फिर भी समझ में आया, क्योंकि ये अमेरिकन हैं, अमेरिकी पत्रकार हैं, और अमेरिका पिछले 10 सालों से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा है। करीबन 35 अरब डॉलर फूंक चुका है। जी हाँ, 35 बिलियन डॉलर फूंक चुका है अमेरिका अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में, लेकिन अब भी ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। और भारत ने मात्र कुछ 100 मिलियन डॉलर लगाकर सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल ना सिर्फ बना ली, बल्कि उसका सफल टेस्ट भी कर लिया, और बहुत ही जल्द हम सेना में शामिल कर लेंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलग अलग वेरिएंट भी हम तैयार करेंगे। तो इनका जलना जायज है, इनका देश हार चुका है भारत से, ऐसे में इसकी छाती क्यों जल रही है हमें समझ में आता है। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये ब्रिटिश मीडिया इतनी क्यों फूकी हुई है। अब तो इन्हें ये भी पता है अच्छे से, हम इनसे कोई भी पैसा नहीं लेते मदद के तौर पर, क्योंकि जब चंद्रयान भारत ने चांद पर उतारा था तब भी ब्रिटिश मीडिया सबसे ज्यादा रोई थी। उस समय भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर बयान भी दिया था, भारत के लोगों ने सोशल मीडिया पर ढंग से इन्हें सबक भी सिखाया था। तो इन्हें पता है कि हम पैसा नहीं लेते इनसे, फिर भी जानबूझकर ये भारत के खिलाफ ऐसे ट्वीट करते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके पास अब पॉइंट नहीं बचा। 1947 तक, यानी अब से करीबन 77 साल पहले तक ये हम पर राज करते थे, हमें गुलाम बना के रखा हुआ था। हम इनके लिए थर्ड नहीं, 4th क्लास लोग थे। आज वही 4th क्लास लोग इनसे 4th क्लास ऊपर चले गए हैं, और ये हमारे लिए 4th क्लास हो गए हैं। इनकी अर्थव्यवस्था भी हमसे compete नहीं कर पा रही। हमारी अर्थव्यवस्था जहां दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रही है, ब्रिटेन स्ट्रगल कर रहा है किसी तरीके से टॉप 10 में बना रहे। जी हाँ, ये स्थिति है उस साम्राज्य की जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूर्यास्त कभी नहीं होता। आज वो दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था बने रहने के लिए जूझ रहा है। बहुत ही जल्द मैं आपको ये वीडियो बनाकर भी बताऊंगा कि कैसे ब्रिटेन के वो लोग जो कभी ब्रिटेन के लॉर्ड्स हुआ करते थे, जिनके पास अरबों की संपत्ति थी, कई सैकड़ों लोग गुलाम थे उनके, आज वो कैसे उनके बच्चे
होमलेस होकर घूम रहे हैं लंदन की सड़कों पर। बहुत ही जल्द इस पर भी खुलासा करूंगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि इनके पास पॉइंट नहीं बचा। इसीलिए ये पुरानी बातों को उखाड़कर भारत पर कुछ ना कुछ गलत इल्जाम लगाकर हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों पर हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम पाकिस्तान के लोगों पर देते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो। उल्टा आपको तो मजे आने चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि 77 साल पहले जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, आज वो हमारी कामयाबी के गुलाम